हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ICMR 2025। इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग जो है किस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले बार जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, जो लोग नहीं दिए हैं वो जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया हो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा उन बच्चों के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे लेकिन टाइम पीरियड सेम रखा गया था। जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे उसका जो लेवल था वो एक समझ लीजिए कि बिहार का जो CGL एग्ज़ाम होता है उस तरह का था। तो ऐसे इस तरह के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करना और क्वेश्चन को बनाना काफ़ी टफ होगा। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका JRF भी क्लियर हो जाए और आपको PhD करने में भी कोई परेशानी नहीं हो। ये जो मुद्दा है वो काफ़ी अभी आपके लिए बेटर होगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी फॉर्म आने वाला है, तो वहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो सब्जेक्ट का चुनाव जो है आपके JRF की मंजिल को तय करने में आपकी मदद कर सकता है। आपको पता है कि टोटल पहले जो एक एग्ज़ाम होता था, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म डाल देते थे, जो 100 सीटें होती थी उसमें आपको मिल जाती। सोशल साइंस की अलग सीटें होती थी और लाइफ साइंस की अलग होती थी। लेकिन अब लाइफ साइंस में भी 11 टोटल सब्जेक्ट कर दिए हैं। 11 अलग अलग सेक्शन में बच्चों को डालना है ना। तो उसमें आप किस का चुनाव करें ताकि आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सके, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप टफनेस उसका देख चुके होंगे। 2024 का क्वेश्चन हम लोगों ने 2 सेक्शन में डिस्कस कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम लोग जो है एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब हम लोग क्वेश्चन अपलोड करें तो आपको आपके तक जो नोटिफिकेशन है मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मेन मुद्दा आज का ये है कि हम लोग किस सब्जेक्ट का चुनाव करें ताकि हम बेटर से बेटर रिजल्ट गेन कर पाएँ, हमारे लिए थोड़ा ईजियर हो और हम अच्छा रिजल्ट गेन कर सकें। अब बात आती है कि ये 11 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इसमें से कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पिछले बार से अपडेट हुआ है। पहला है हमारा बायोकेमिस्ट्री, दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंस जिसमें लाइफ साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी और बोटनी सेक्शंस आते हैं। बायोस्टैटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आप जूलॉजी से हैं तो इसमें से किसी में भी डाल सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी डाल सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में भी डाल सकते हैं, बायोस्टैटिक्स में भी डाल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी इसमें भी आप डाल सकते हैं। जूलॉजी से मतलब आप लाइफ साइंस से हैं तो आप इसमें से किसी में भी यहाँ तक डाल सकते हैं, यहाँ तक 5 तक। समझ रहे हैं मेरी बात? लाइफ साइंस है तो यहाँ से किसी में भी आप 5 तक डाल सकते हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ तक कि आप बायोटेक्नोलॉजी से भी हैं लेकिन आपका ग्रेजुएशन में अगर जूलॉजी है तो आप बायोस्टैटिक्स को छोड़ करके बाकी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में भी डाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हमारा शुरू होता है। स्पेसिफिकेशन क्या शुरू होता है? नर्सिंग में है कि अगर आपने नर्सिंग किया है, ANM, GNM और PG तक आपने किया है तो आप नर्सिंग का डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन में है, अगर फूड टेक्नोलॉजी से भी आपने किया है तो आप न्यूट्रिशन में डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन से आपने किया है फिर भी ठीक है। फार्माकोलॉजी, जिन लोगों ने GPAT किया है, B फार्म, M फार्म, वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर B फार्म अगर 4 साल का है तो आप डाल सकते हैं। पब्लिक हेल्थ जो है उससे अगर किसी ने MSc किया, पब्लिक हेल्थ में डाल सकते हैं। सोशल बिहेवियर वाले सोशल बिहेवियर में, वेटनरी साइंस वाले वेटनरी साइंस में डाल सकते हैं। मेडिकल सेक्शन का ये आपका एक सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। तो पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे उसमें सबसे बेसिक्स और सबसे ईजियर जो क्वेश्चन थे वो थे, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो थे बायोलॉजिकल साइंस। अगर आपको किसी का रिव्यू देखना हो तो हमने जो ICMR का जो डिस्कशन डाला था, एग्जाम डिस्कशन, एग्जाम एनालिसिस जो रहा था, उसमें जाके हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है ऑलरेडी कि ये जो सेक्शन था वो काफ़ी इजी था और बेसिक्स लेवल के इसमें क्वेश्चन थे, जैसे कि इम्यूनोलॉजी का बेसिक्स क्वेश्चन, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
बायोलॉजिकल साइंस के बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन, लाइफ साइंस के क्वेश्चन आपके जो हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आपके हैं, बॉटनी के बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो बाकी चीज़ों में जैसे बायोस्टैटिक्स जब आप डालते हैं तो स्पेसिफाई कर देता है, बायोकेमिस्ट्री में भी स्पेसिफिकेशन आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टाइम टेकिंग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस से होते हैं। तो मेरा जहाँ तक अभी तक का रिव्यू है, मैं अगर बताऊँ तो अगर आप लाइफ साइंस से हैं, आपका पीजी या ग्रेजुएशन में आपका लाइफ साइंस है ना, लाइफ साइंस मतलब जूलॉजी है, बॉटनी है, तो आप जो है बायोलॉजिकल साइंस को चूज कीजिए, है ना। आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं फिर भी आप बायोलॉजिकल साइंस चूज कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से फिर भी आप बायोलॉजिकल साइंस चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोबायोलॉजी से फिर भी आप बायोलॉजिकल साइंस चूज कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो इस सेक्शन में मेरा जो रिव्यू है, हम आपको बता दें कि आपके लिए बायोलॉजिकल सेक्शन सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होगा। ये आपको जो है आपके जेआरएफ को क्लियर करने में, क्योंकि जो लेवल है आईसीएमआर का अब चेंज हो चुका है, आपके टफनेस बढ़ चुके हैं, जनरल एप्टीट्यूड का टफनेस बढ़ चुका है, टाइम वहीं रखा गया 2 घंटा, क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिए गए हैं। तो इस स्थिति में बच्चों को चाहिए, आप कितना भी पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको टाइम बचाने का ट्रिक आपको पता है ना, तो आप जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा सेक्शन चाहिए जो कि आपको कम वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो आप टिक लगाते चले जाएं। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आता है, बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं ना। बायोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही होता है कि इसमें भी आपको बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उसका क्या लेवल है। तो मैं बोलूँगा कि बायोलॉजिकल साइंस जब सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, आप बायोलॉजिकल साइंस को चूज कीजिए, अपने जेआरएफ को क्लियर कीजिए, है ना। बाकी अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, अदर किसी भी चीज़ की मान लीजिए कि समझना हो या कोई भी क्वेरी हो आपका, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। एज सुन एज हम जितना भी जल्दी हो सकेगा आप तक आपके कमेंट का जो है रिजल्ट आप तक पहुंचाएंगे, आपकी जानकारी जो है, रिक्वायरमेंट जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।